एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत जो मैं कर रहा हूँ, ये कहानी की टाइटल मैं पहले आप लोगों को रिवील कर देता हूँ। हमारा टाइटल है आज का कि आरएसएस एक जो संगठन, इनका आखिरकार क्या इतिहास है। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं 18 मार्च 1999 के दिन। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का एक स्टैंप जारी किया, जिसमें हेडगेवार को एक फ्रीडम फाइटर की तरह दिखाया जाता है। यह पहली बार था जब आरएसएस से जुड़े किसी व्यक्ति के नाम पर कोई डाक टिकट छपा हो। वाजपेयी की सरकार यह क्रेडिट लेने लगती है कि उन्होंने हेडगेवार की डाक टिकट जारी करके एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ किए गए कांग्रेस के अन्याय को करेक्ट किया है और एक स्वतंत्रता सेनानी को उन्होंने इतिहास में एक सही जगह दी है। इस मौके पर स्थित आरएसएस के तत्कालीन सर संचालक राजेंद्र सिंह और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने हेडगेवार को एक महान स्वतंत्रता सेनानी का कहा। वैसे में एक बहस छिड़कती है कि क्या वाकई आरएसएस ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? क्या वाकई आरएसएस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? क्या वाकई हेडगेवार एक महान क्रांतिकारी थे जिन्हें कांग्रेस ने वो क्रेडिट नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो वो डिजर्व कर रहे थे? आखिरकार आरएसएस का भारत की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में क्या भूमिका थी? यह आरएसएस एक गद्दार संगठन था जो भारत की आज़ादी की लड़ाई को कमजोर कर रहा था। क्या आरएसएस अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करता था? क्या भारत की आज़ादी में आरएसएस का योगदान? जानेंगे आज के इस एपिसोड में कि आखिरकार क्या रहा था। बात करते हैं साल 1925 में हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। 1857 की क्रांति से लेकर के 1925 के इतिहास को समझना पड़ेगा ताकि यह जाना जा सके कि आखिरकार आरएसएस अपनी स्थापना की शाम किस तरफ खड़ा था। आखिरकार आरएसएस की स्थापना की शाम किस तरफ खड़ा था और उसका उद्देश्य क्या था और उसका लाभ किसको मिलने जा रहा था, अंग्रेजों को या भारतीय स्वतंत्रता जो सेनानी थे वो आंदोलन करने वाले लोगों को। मई 1857 में अंग्रेजी सेना में काम करने वाले मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की तरफ कूच करने लगते हैं कि मैं इस सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों जो थे यह मानते थे कि अंग्रेज कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का यूज करके हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। हालांकि विद्रोह की वजह बहुत सारी थी, लेकिन तत्कालीन कारण यही था कि मेरठ से 40 किलोमीटर दूर दिल्ली जाकर इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर से कहा कि हम आपको अपना सम्राट मानते हैं, इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह का नेतृत्व करके इसके साथ ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है, जो भारत के अलग अलग शहरों में फैल जाती है। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने क्रांति का मोर्चा संभाला। वहीं कानपुर में नाना साहिब, राव साहिब और तात्या टोपे और आजम उल्ला खान ने मोर्चा संभाला। ठीक वैसे ही झांसी में लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने, ऐसे ही राजस्थान में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने मोर्चा संभाला। वहीं फर्रुखाबाद में तूफान हसन खान ने मोर्चा संभाला और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और जनरल वक्त खान ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अपनी जातियां और मजहब बुलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठा लिए। 1857 के इन क्रांतिकारियों ने 4 महीने तक दिल्ली पर कब्जा करके रखा था, लेकिन सितंबर 1857 आते आते अंग्रेजों ने बंदूक के दम पर 1857 के इस विद्रोह को दबा दिया और दिल्ली पर अपना नियंत्रण पा लिया। इसके बाद तो अंग्रेजों ने आम लोगों को मारना शुरू कर दिया। अकेले दिल्ली के कुचा चलान में 1400 लोगों को मार डाला गया था। 1857 का विद्रोह बाहरी अंग्रेज शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों की सामूहिक लड़ाई का प्रतीक बन जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस वक्त बंगाल पर अधिपति जमा चुकी थी अपना, उसकी बंगाल आर्मी ने 65 पर ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, वहीं 35% मुस्लिम और अन्य हिंदू कथित निचली जातियां थी। इसी आर्मी की मेरठ यूनिट ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर लड़ाई का झंडा एक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सौंपकर एक तरह से
65% पर जो अपर कास्ट हिंदू वाली आर्मी ने एक मुस्लिम को अपना नेतृत्व सौंपने में कोई झिझक नहीं थी। यह तथ्य शायद उन लोगों को कभी न पच पाए जो समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में सिर्फ लड़ते ही रहते थे। यही हिंदू आर्मी बहादुर शाह जफर के आदेश के नीचे वक्त खान के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बंद होकर लड़ाई लड़ रही थी। दिल्ली पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम को दिल्ली से बाहर करना शुरू कर दिया था। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को एहसास करा दिया कि अगर भारत पर लंबे वक्त तक राज करना है तो इन दोनों समुदायों को आपस में लड़ाकर रखना होगा। इनकी एकता ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा थी। साल 1862 में सरकार ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सर चार्ल्स वुड्स ने वायसराय लॉर्ड इंग्लैंड को पत्र लिखते हुए कहा कि हमने भारत में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करके अपना राज बरकरार रख सके हैं। हमें ऐसा करना जारी रखना चाहिए। इसीलिए सभी ने एक जैसी भावना उत्पन्न न हो सके, इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें। आगे 14 जनवरी 1887 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विस्काउंट क्रॉन्स ने भारत के गवर्नर जनरल डफरीन को लिखा, हिंदू और मुस्लिम के बीच की धार्मिक खाई हमारे फायदे की है। अपनी इंडियन एजुकेशन और टीचिंग मटेरियल पर बनाई गई कमेटी से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करता हूं। इसी तरह आगे सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया जॉर्ज हेटमैन ने भी भारत के वाइस राज कर्जन को लिखा कि मुझे लगता है कि भारत में हमारे राज की असली खतरा भारत में वेस्टर्न आइडियाज का प्रसार और उसे अपनाया जाना है। हमें पढ़े लिखे भारतीयों को हिंदू और मुसलमान को दो अलग अलग सेक्शन में बांटना चाहिए। इससे हमारी सत्ता मजबूत होगी। हमें ऐसी एजुकेशनल टेक्स्ट बुक प्लान करनी चाहिए जिससे हम इन दोनों समुदायों के बीच विभाजन और अधिक बढ़े। इस तरह की 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की जो नीति यानी कि बांटो और राज करो को अपनाया। इसके बाद धार्मिक आधार पर जितने भी संगठन बनते थे उनके पीछे अंग्रेज ही थे और यहीं से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ती चली जाती है। 20 जुलाई 1905 के दिन भारत के नए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने इसके पीछे कारण बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी का एरिया बहुत बड़ा है, इसीलिए इसका प्रशासन चलाना मुश्किल है और इस तरह बंगाल प्रेसिडेंसी को वेस्ट बंगाल जिसमें हिंदू बहुसंख्यक थे और ईस्ट बंगाल जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे उनको बांट दिया। अंग्रेजों इस बंगाल के विभाजन को हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए एक अटेम्प्ट की तरह देखा गया था। 30 दिसंबर 1906 के दिन कुछ मुस्लिम नेता ईस्ट बंगाल के ढाका शहर में इकट्ठा होते हैं और मुस्लिम लीग के नाम से एक संगठन को बनाते हैं जिनका उद्देश्य अंग्रेजों के साथ मिलकर मुस्लिम के हित के लिए काम करना था। मुस्लिम लीग की देखा देखी ही कुछ दिनों के बाद 1907 में यूनाइटेड बंगाल हिंदू मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी और इसी साल पंजाब हिंद महासभा का गठन किया गया। हिंदू महासभा से जुड़े कहीं न कहीं कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। वही 1913 आते आते मुस्लिम लीग के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम के बीच के विभाजन को कम करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। इनमें से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता भी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी थे। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया ताकि अंग्रेजों पर प्रेशर डाला जा सके। जिन्ना के प्रयासों के चलते पहली बार साल 1915 में बॉम्बे में एक साथ सालाना अधिवेशन रखा गया। इसके बाद साल 1916 में लखनऊ में भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक फैक्ट होता है जो लखनऊ फैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लखनऊ फैक्ट के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर घोषणा की कि भारत में एक सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए यानी कि स्वराज होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट में मुस्लिम को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। साथ ही मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई जो कांग्रेस ने स्वीकार की। इससे एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम एकता दिखी जो 1857 की क्रांति के बाद से टूट गई थी। साल 1920 में खिलाफत आंदोलन को जब कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता पीक पर पहुंच जाती है और दिसंबर 1920 में ही नागपुर शहर के कांग्रेस का एक सालाना अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। गांधी जी इसी नागपुर शहर में केशव बलराम हेडगेवार लोकल जो लेवल पर एक प्रतिष्ठित सोशल वर्कर थे। कांग्रेस के इस सेशन में हेडगेवार ने यंग कांग्रेस वेलनेस नाम से एक समूह बनाया। इसी हेडगेवार
ने 5 साल बाद यानी कि 1925 में आरएसएस की स्थापना करते हैं। हेडगेवार का जन्म 1889 के एक महाराष्ट्रीय देश स्तर त्रिवेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हेडगेवार की उम्र 13 साल की थी जिस वक्त उसके माता पिता की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। इसीलिए हेडगेवार के चचा ने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। आगे जाकर के आरएसएस और हेडगेवार की कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो आप लोग देखते हैं, वीडियो को पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे कि हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि डीमोटिवेट वाली जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के पीछे, तो वीडियो को लाइक तो करते ही हैं, वीडियो पसंद तो आप लोग बखूबी करते ही हैं, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया कीजिए ताकि इससे मोटिवेट हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती है। खैर, हम अब अपनी कहानी की तरफ आते हैं। हेडगेवार की बायोग्राफी के अनुसार जब बंगाल विभाजन हुआ तो देश में देशभक्ति की लहर आ जाती है और उस वक्त हेडगेवार भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। इस वक्त तक नागपुर क्षेत्र में बालकृष्ण शिवराम मुंजे साउथ अफ्रीका से लौटकर नागपुर आ चुके थे और बीएस मुंजे ने ही हेडगेवार को कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भेजा, जहां हेडगेवार रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के संपर्क में आ गए। साल 1916 में हेडगेवार नागपुर लौट आए थे। नागपुर लौटकर हेडगेवार क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगी। समाज में उत्साह न देख उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया, जो उस वक्त अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रही थी। यह हेडगेवार की बायोग्राफी में लिखा हुआ 1919 के आसपास नागपुर स्थित कांग्रेस समर्थकों में से एक ग्रुप नेशनल काउंसिल ने हेडगेवार को कांग्रेस के एक साप्ताहिक पत्र का संकल्प का प्रचार प्रसार करने के लिए हेडगेवार को चुना, जिसके लिए हेडगेवार कई महीने सेंट्रल इंडिया के अलग अलग जिले में घूमते हैं। इस कारण हेडगेवार के अच्छे खासे संपर्क बनने लगते हैं। जब साल 1920 के दिसंबर के महीने में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो हेडगेवार ने वीएल पराजंपे के साथ मिलकर करीब 1200 वॉलेट्स इकट्ठे किए। कांग्रेस से जुड़ी गतिविधियों के चलते ही जून 1921 में हेडगेवार को अरेस्ट भी कर लिया गया था। 1 साल की सजा सुनाई गई थी। 12 जुलाई 1922 के दिन हेडगेवार को रिहा कर दिया जाता है। हेडगेवार को लगने लगा कि कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उतने सिंसियर नहीं हैं। इनके अलावा हेडगेवार को इस बात से भी दिक्कत थी कि गांधी के खिलाफ आंदोलन का सपोर्ट क्यों किया जाए, जब हेडगेवार अपने जैसे विचार वाले कांग्रेसियों से मीटिंग करने लगते हैं। इन्हीं दिनों हेडगेवार ने सावरकर की किताब हिंदुत्व पढ़ी, जिसमें हेडगेवार पर एक प्रभाव छोड़ा। सावरकर ने अपनी इस किताब में थ्योरी दी कि भारतीय उप महाद्वीप पर हिंदू अपने आप में एक नेशन है, एक राष्ट्र है। सावरकर ने इस थ्योरी को नकार दिया कि आर्य बाहर से आए थे। सावरकर ने तर्क दिया कि आर्य सिंध नदी के आसपास ही फले और फूले और बाकी भारतीय महाद्वीप में फैलाए गए। सावरकर ने कहा कि जो हिंदू वो हैं जो भारत भूमि को न केवल अपनी मातृभूमि यानी कि फादरलैंड मानते हैं, बल्कि इसे अपना होली लैंड भी मानते हैं, यानी कि जिनका धर्म भी भारत भूमि पर ही पैदा हुआ हो, यानी कि जिसका धर्म भी भारत भूमि पर पैदा हुआ हो, इसी भूमि से दिल से प्यार कर सकता है। सावरकर ने बड़ी चालाकी से मुस्लिम और ईसाइयों को अपनी इन परिभाषा से बाहर कर दिया, क्योंकि ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों का जन्म भारत के बाहर हुआ। सावरकर ने इसी आइडिया को हेडगेवार ने अपना लिया और यहाँ एक बात का मेंशन करना भी जरूरी है। में रहते हुए हेडगेवार द्वारा अनुशीलन समिति के कार्यों में भाग लेने को लेकर के जो आरएसएस का दावा जरूर है, लेकिन इसके साक्ष्य नहीं मिलते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लिखी अपनी किताब में लेखक D.R. गोयल लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि आरएसएस द्वारा हेडगेवार को देशभक्त दिखाने की कोशिश इसलिए की जाती है कि ताकि अगर वो एक बार यह साबित कर दे सकें कि वो देशभक्त थे तो उसके आइडियाज को ऑटोमेटिक वैलिडेशन मिल जाएगा। अगर वो अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी गतिविधियों में इतने ही उत्साहित थे तो इन मूवमेंट की दस्तावेजों में उनका जिक्र क्यों नहीं मिल सकता है। उनके जीवित रहते हुए 1947 तक ब्रिटिश राज होने तक का उनका नाम बाहर न आया हो, लेकिन ब्रिटिश राज जाने के इतने वर्षों बाद भी ऐसा कोई दस्तावेज बाहर नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हेडगेवार की ऑफिशियल जीवनी में लिखा है कि अनुशीलन समिति के दिनों के दौरान भारत के क्रांतिकारियों के गुट को
शास्त्रनाथ की पूर्ति करने का काम डॉक्टर जी ने किया, लेकिन आगे बड़ी चालाकी से यह भी लिख दिया कि मेडिकल कॉलेज में बताएं कि यह 5 वर्ष डॉक्टर जी के जीवन का सबसे रहस्यपूर्ण जो कालखंड है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहीं भी उपलब्ध नहीं है कि इस कालखंड में उन्होंने क्रांतिकारियों के क्या क्या दायित्व निभाए, किन किन लोगों के साथ उनका संपर्क आया। कमाल की बात यह है कि अनुशीलन समिति के अन्य कार्यकर्ताओं से जुड़े दस्तावेज आज सार्वजनिक हैं, लेकिन केवल हेडगेवार का कहीं भी जिक्र क्यों नहीं मिलता। हेडगेवार के द्वारा संघ की स्थापना से पहले के जीवन को अगर छोड़ दें तो संघ के बाद का जीवन में कहीं भी यह नहीं दिखता या दिखाता कि आरएसएस और हेडगेवार ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। उल्टा जो तथ्य मिलते हैं उससे यह पूर्व होता है कि आरएसएस ने ब्रिटिश सरकार को ही सपोर्ट किया। यह सब आगे इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि साल 1925 में दशहरा के दिन हेडगेवार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर आरएसएस की शुरुआत की, जहां हेडगेवार की बायोग्राफी में इन लोगों का नाम नहीं बताया गया। वहीं नॉन आरएसएस के सोर्सेस के अनुसार यह 5 लोग थे, जिसमें बीएस मुंजे, एलवी प्रामपंजीय, केबी हेडगेवार, डॉक्टर थलक और बाबाराव सावरकर। आरएसएस के पब्लिकेशंस में यह जो वाकया बताया जाता है कि 5 लोगों ने स्थापना की, लेकिन इनके नाम नहीं बताए जाते। इनके पीछे कारण यह भी माना जाता है कि यह सब हिंदू महासभा के लोग थे और आरएसएस नहीं चाहता था कि उनका एसोसिएशन हिंदू महासभा से दिखे। इसके अलावा एक कारण यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से हेडगेवार की जो कल्ट वाली छवि बनती है, हेडगेवार की कल्ट वाली छवि जो बनती है, हेडगेवार को बड़ा दिखाने के लिए बाकी लोगों के नाम नहीं लिखे जाते। इस मीटिंग के बारे में एलवी प्रामपंजे ने अन्य लोगों के नाम बताए। जब साल 1930 में हेडगेवार जब जेल गए थे तब कुछ वक्त के लिए आरएसएस के सर संचालक भी रहे। इसी तरह साल 1945 में आरएसएस के महाराष्ट्र के सर संचालक रहे काशीनाथ पंत लियम ने भी बाबाराव सावरकर की इस मीटिंग में उपस्थिति के बारे में बताया है, जबकि आरएसएस के पब्लिकेशंस के इन लोगों का जिक्र भी नहीं मिलता। आरएसएस के पब्लिकेशंस में यह बताया जाता है कि डॉक्टर साहब यानी कि हेडगेवार के पास न तो पैसे थे, न रिसोर्सेज थे, न बड़े लोग थे, लेकिन तथ्य यह बताते हैं कि जानबूझकर आरएसएस द्वारा उन लोगों का नाम छुपाया जाता है जो शुरुआत में आरएसएस के प्रोमोटर रहे। आरएसएस के बौद्धों को यानी कि भाषणों में यह बताया जाता है कि हेडगेवार ने ऐसे ही 4-5 बच्चों के साथ खेलते हुए आरएसएस की स्थापना की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेडगेवार को क्रांतिकारी साबित करने के लिए आरएसएस के द्वारा किस तरह से झूठ गढ़े गए होंगे, और इस तरह हेडगेवार का लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश की गई ताकि उसके कार्यों को वैलिडेशन मिल सके। जिस वक्त आरएसएस की स्थापना की गई उस वक्त यह नागपुर लेवल पर एक लोकल काम था। उस वक्त इस संगठन का न नाम था, न झंडा था, न प्रार्थना थी, न संगठन की संरचना थी। संगठन में क्या पद होगी, इसीलिए शुरुआती दिनों में हेडगेवार ने टीनेजर्स यानी कि नौजवानों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया, जिनकी उम्र 12 से 15 साल थी। उन दिनों नागपुर और महाराष्ट्र में अखाड़ों का दौर था। इस नए लड़कों को हेडगेवार ने फिजिकल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जिस जगह पर इस तरह की ट्रेनिंग दी पहली बार शुरुआत की गई, आज उसी जगह पर नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। उस वक्त इस जगह को मोहिते का बाड़ा कहा जाता था, जो एक तरह से बंजर जमीन थी, जिसे साफ करके खेलने कूदने के मैदान के लायक बनाया गया। इस तरह आरएसएस की पहली शाखा 1926 यानी कि 1926 में शुरुआत हो सकी। धीरे धीरे ये शाखाएं संगठन का रूप लेने लगती है, जिसका नाम कि अब जरूरत महसूस होने लगी। इसी तरह साल 1926 में ही रामनवमी के दिन इस संगठन का नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस। आरएसएस के लिए भगवान राम का ध्वज इस्तेमाल किया गया, जिसे छत्रपति शिवाजी ने भी इस्तेमाल किया था। अब आरएसएस की शाखाओं के लिए हिंदी और मराठी में एक प्रार्थना भी अपनाई गई है, जो शाखा के अंत में गाई जाती थी। यह प्रार्थना संघ की आज की प्रार्थना नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि से अलग थी। आरएसएस की प्रार्थना के अंत के जो 2 स्लोगन भी गाए जाने लगे, एक राष्ट्र
गुरु समर्थ रामदास की जय और दूसरा भारत माता की एक तरह से आरएसएस की शुरुआत संरचना पर महाराष्ट्रीय प्रभाव था। 1927 में आरएसएस ने पहली बार 2 महीने का ट्रेनिंग कैंप लगाया जिसमें लाठी चलाने से लेकर के खो-खो गेम जैसे आदि खेल सिखाए गए। फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ हर दिन भाषण भी दिए जाते थे जिन्हें आरएसएस में बौद्धिक कहा जाता है। इन्हीं बौद्धिकों के माध्यम से नौजवानों के मन में भरा जाता है कि कैसे गांधी के आंदोलन किसी काम के नहीं है, किस प्रकार से मुस्लिम देश विरोधी हैं, आदि आदि जितने भी विचार हैं आज भी आरएसएस के बौद्धों के जो नौजवानों के मन में भरे जाते हैं। चुन चुन कर ऐसे हिंदू राजाओं की प्रशंसा की जाती है, उनकी कहानियाँ सुनाई जाती है जिनकी लड़ाई मुस्लिम राजाओं से हुई। इसी बहाने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरी जाती है। हिंदुओं के लिए यह भरा जाता है कि कैसे वे अनऑर्गेनाइज्ड एक नहीं है, कट्टर नहीं है, वही मुस्लिम कितने धार्मिक हैं, कट्टर हैं। इस तरह हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के लिए नफरत भरी जाती है और इस नफरत के ऊपर देशभक्त की परत चढ़ाई जाती है जिससे यह हिंदू राष्ट्रवाद बन गया। आरएसएस का हिंदू राष्ट्रवाद मुस्लिमों से लड़ने के अलावा और कुछ नहीं था। वहीं गांधी के राष्ट्रवाद में देश का हर व्यक्ति, स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी ये गांधी जैसे तैसे जातियों और मजहब में बटे इस देश को एक एक करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। लेकिन गांधी के आगे आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने हिंदू राष्ट्रवाद सामने खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और जिन्ना जैसे नेता जो हिंदुओं का डर दिखाकर अपने समुदाय को अपने झंडे के नीचे लाना चाहते थे। हिंदू महासभा और आरएसएस के हिंदुओं को मुस्लिम लीग का डर दिखाती और मुस्लिम लीग हिंदू बहुसंख्यक का डर मुसलमानों के मन में बढ़ती चली गई। जल्दी आरएसएस ने विंटर कैंप भी लगाए जाने लगे और जहां सारा काम स्वयं सेवक खुद करते और साथ रहते। इस तरह हेड गवर्नर इस नए नौजवान को अपने लिए कमिटेड बनाने में सफल रहे। जब ट्रेनिंग लिए हुए स्वयं सेवकों यानी कि वॉलेट्स की संख्या बढ़ने लगती है तो अब हेड गवर्नर ने इन्हें देश के लिए अलग अलग हिस्से में संघ का काम करने के लिए भेज दिया गया। पहली बार 3 स्वयंसेवक छात्र बनकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे गए जिनका असल काम आरएसएस का कैडर खड़ा करना था। यह बताया जाता है कि बीएचयू में आरएसएस को मदद करने का काम खुद मदन मोहन मालवीय ने ही किया। इधर 1929 में कांग्रेस में नेहरू का उदय होता है और दिसंबर 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस अधिवेशन के दौरान नेहरू ने कांग्रेस का जो लक्ष्य था, जो पहले अंग्रेजी राज्य के भीतर ही स्वराज था, अब उसे बदलकर अंग्रेजों ने संपूर्ण आज़ादी कर दिया। भारत की आज़ादी के इतिहास में नेहरू की ये घोषणा ऐतिहासिक क्षण थी। लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 के दिन ही देश को आज़ादी के दिन के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन इधर आरएसएस अपना विस्तार करती जा रही थी, अपने संगठन पर काम कर रही थी। आरएसएस में अब संगठन का काम शुरू हो गया था। 9 और 10 नवंबर 1929 के दिन आरएसएस में एक बैठक बुलाई गई जहां वर्धा जिले के अप्पाजी जोशी के सुझाव पर हेडगवार को ही आरएसएस का सर संचालक बना दिया जाता है। आरएसएस में अध्यक्ष नहीं होते, वहां हेड या प्रेसिडेंट को सर संचालक कहा जाता है। जिले के लिए जिला सर संचालक और प्रांत के लिए प्रांत सर संचालक। सर संचालक बनने के बाद हेडगवार ने औपचारिक तौर पर आरएसएस की शाखाओं में लिखित संदेश भेजा कि कांग्रेस ने भी हमारी पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी शाखाओं पर भगवा ध्वज के साथ 26 जनवरी के दिन को देश की आज़ादी के दिन की तरह मनाया जाए। कहीं किसी भी जगह आरएसएस ने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ एक सिंगल मोर्चा भी नहीं किया, कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं किया। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की तो हेडगवार ने बड़ी चतुराई से पर्चा बंटवाकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। ये मांग तो हमारी थी जिसे अंततः अब कांग्रेस ने मान लिया है। हालांकि केवल पहले साल के बाद आरएसएस ने कभी भी 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस की तरह नहीं मनाया जैसे कांग्रेस और बाकी देश मनाता रहा। जब तक कि देश को आज़ादी नहीं मिल गई, इससे पहले आरएसएस ने 1925 से लेकर के 1930 तक ऐसा कोई काम किया जिसे ब्रिटिश विरोधी कहा जा सके। इससे पहले जो सामाइन थी गो बैक के मूवमेंट में भी आरएसएस ने कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि पूरा देश साइमन के खिलाफ सड़कों पर आरएसएस से बड़ी ही सावधानी से
किसी भी ऐसे कार्य में भाग नहीं लिया जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो। आरएसएस खुद को अपॉलिटिकल की तरह बिहेव करता रहा। दरअसल यह एक तकनीक होती है कि समाज के प्रेशर में किसी चीज़ में शामिल हो जाओ और दिखावा करो ताकि बाद में उसे यह कहकर बदनाम कर सकें कि अरे हम तो शुरुआत में साथ थे, यही लोग रास्ता भटक गए। इससे पहले 1920 में भी हेडगेवार ने गांधी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे, लेकिन बाद में उसे बदनाम करते रहे कि यह जो मेथड है काम नहीं करेगा, गांधी तो मुस्लिम परस्त हैं, उन्हें खिलाफत आंदोलन का साथ नहीं देना चाहिए, अरे हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए और गांधी तो मात्र स्वराज की मांग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। 26 जनवरी 1930 में देश भर में कांग्रेस के द्वारा तिरंगा फहराया गया। इसके बाद गांधी ने साल 1930 में ही नमक सत्याग्रह के साथ साथ सबसे अवज्ञा आंदोलन में छेड़ दिया, लेकिन इससे आरएसएस ने सीधे हिस्से नहीं लिया। हालांकि उस वक्त तक हेडगेवार कांग्रेस के भी सदस्य थे, इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने आरएसएस की शाखाओं पर संदेश भिजवा दिया कि उनके सत्याग्रही बनने का मतलब यह नहीं है कि आरएसएस इसमें शामिल है। डॉक्टर हेडगेवार ने 20 जून 1930 के दिन एक पत्र में आरएसएस के स्वयं सेवकों से कहा, हमेशा पूछा जाता है कि वर्तमान आंदोलन को लेकर के संघ की क्या नीति है। अभी तक एक संघ ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। वह एक संगठन के रूप में वर्तमान आंदोलन में सहभागी होगा। व्यक्तिगत रूप से जिस किसी भी स्वयं सेवकों को इसमें सहयोगी होना है वह संचालक की अनुमति लेकर सहभागी हो सकता है। स्पष्ट है, हेडगेवार ने साफ कर दिया कि इस आंदोलन में आरएसएस शामिल नहीं है। हेडगेवार चाहते भी तब भी वो सीधे तौर पर अपने स्वयं सेवकों को इसमें शामिल न होने की निर्देश नहीं दे सकते थे, क्योंकि गांधी का असहयोग आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, बल्कि देश की आज़ादी का आंदोलन था, जिसमें देश का बच्चा बच्चा भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ था। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि हेडगेवार ने न ही आरएसएस के स्वयं सेवकों से सबने अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की और ना ही आरएसएस को इस आंदोलन में शामिल किया। यही थी आरएसएस की आज तक की इतिहास। आई होप कि आपको इतिहास का कुछ न कुछ नॉलेज आपके पास तक जरूर पहुंचा होगा। आई होप कि इतिहास समझ में आपको आ गई होगी। अगर इस फैक्ट में कहीं भी किसी भी तरह की दुविधा आप लोगों को लगे तो कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर उसको करेक्ट करवाइएगा। कहानी है जो भी जितनी भी आर्टिकल से हमने ये चीज़ें उठाई है आप लोगों के सामने रखी है, इतिहास से जुड़ी जितनी भी चीज़ें थी। अगर कहीं कोई फैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ लगे तो हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।